Hello and welcome. Assalamu alaikum. You're watching another episode of Lighter Note with me उमर खान और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे मुलाकात कराने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि उनका मैं तारुफ़ तो कराऊँगा लेकिन उस तारुफ़ से पहले उनकी तारीफ़ क्या करूँ बिकॉज़ आज के ज़माने में स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट यूथ एंड यंगस्टर्स एक चीज़ है जो लैक करती है वो है विज़न। एक चीज़ है जो लैक करती है वो है माइंडसेट कि आप सोसाइटी को क्या देना चाहते हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक एग्जाम्पल है इस चीज़ की कि वो किस तरह से माइंडसेट को तब्दील करना चाहते हैं। और अब मैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा होना चाहिए लेकिन जस्ट टू कीप इट प्रिसाइज, ही इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ एलेक्सर ग्रुप, जिसमें एलेक्सर स्कूल आता है, एलेक्सर ज़ू आता है विच इज़ अ प्राइवेट ज़ू, एंड अगर इनकी फैमिली बिजनेस की बात करें दैट इज़ द फेमस SRK ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ जिसमें मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ आती हैं and you must know about that. So without any further delay, let me introduce our very special guest for today. He is the former president of Youth Parliament as well, Khwaja Bilal Mansoor Sethi. Welcome to the show, sir. कैसे हैं आप? Alhamdulillah, thank you for being here today. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम बिकॉज मैं सारी ऑडियंस को बता चलूँ जितना टाइम हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे भाई मुझसे कम फ़ोन पे ज़्यादा थे, तो आई नो यू गॉट अ वेरी बिजी शेड्यूल। कहाँ से शुरू करें? लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द ब्यूटीफुल माइंडसेट यू हैव ब्रॉट हियर इन पाकिस्तान। आपके स्कूल से स्टार्ट करते हैं। एलेक्सर स्कूल जो ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है जो कि बच्चों को रूट से वो एक्सपोजर दे रहा है, वो मैं कहूँगा शऊर दे रहा है कि वो लाइफ के अंदर अपने बहुत बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। नॉट जस्ट सक्सेस इन द मॉनेटरी सॉर्ट कि वो कितना पैसा कमा लें, बट वो लाइफ कितना समझ जाएं, इस तरह का प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड किया। सो टॉक अस थ्रू व्हाट एलेक्सर स्कूल इज़ ऑल अबाउट। देखिए उमर, जैसे आपसे तो एक बहुत पुराना ताल्लुक़ भी है, तो आपने एक ग्रोइंग एज भी हमारी देखी। स्कूलों में भी हम लोग साथ बहुत सारी जगहों पे रहे, क्लब्स में भी रहे। हम 80s 90s के जो बच्चे हैं, हमें हम लोगों ने एक कराची को, ख़ासतौर पे पाकिस्तान को, ख़ासतौर पे कराची को एक बहुत टफ़ इन्वायरमेंट में देखा। वो ज़माना था जब अगर 8-9 लोग शहर में मरते थे तो हम बोलते थे चलो शुक्र है आज हालात सही हैं। बाहर निकलते थे, सुबह स्कूल में जाते थे। एक बर्डन्ड एजुकेशन इन्वायरमेंट था जहाँ पर हमें किताब का ग़ुलाम बना दिया जाता था। सिर्फ किताब पढ़ते थे हम, किताब से हम बोलते थे ये हमारा टेस्ट हो जाएगा, IQ लेवल किताब से ही हमारा चेक किया जाता था। हम कितने केपेबल हैं, जैसे हमारी बात हो रही थी, वो किताबों के थ्रू चेक किया जाता था। वहाँ से निकलते थे, घर वापस जाते थे, 2 घंटे कम्यूट करने में लगता था। मैं शराय फैसल पे रहता था, स्कूल मेरा डिफेंस में था। उससे पहले मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहता था, स्कूल मेरा शराय फैसल पे था। तो स्कूल से आते थे 2 घंटे में, वापस हम 2 घंटे 1.5 घंटा में वापस घर आने में लगता था। आराम करते थे, ट्यूशन्स चले जाते थे। वहाँ से आते आते 7-8 बज जाते थे और फिर मौलवी साहब आए 9 बजे सोने का। तो एक बड़ा अजीब सा लाइफस्टाइल था जिसको शायद थैंक्स टू माय पेरेंट्स उस वक्त उनने रियलाइज़ किया दैट एक बच्चे की डेवलपमेंट में सिर्फ किताबों का हाथ नहीं हो सकता, उसकी एक्सपोजर, बाहर निकल के घूमना, शऊर, लोगों से मिलना, वो एक बहुत चीज़ मैटर करती है एक कंप्लीट डेवलपमेंट में। तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह माय फैमिली वाज ऑन अ वेरी गुड इकोनॉमिकल स्केल। तो उन्होंने मुझे बाहर भेजा 15 साल की उम्र में। वहाँ पर मैंने एक स्कूल से पढ़ा जिसको सेंट एंड्रयूज़ कॉलेज कहते हैं। दिस इज़ कैनेडा। पाकिस्तान के बहुत बड़े मैं अब इधर नाम नहीं लूँगा लेकिन बहुत बड़े एजुकेशन हाउसेस थे, एजुकेशन डिज़ाइनर्स थे, काउंसलर्स थे जिनने मेरी एजुकेशन के ऊपर टाइम टू टाइम काम किया, जो यहाँ पर ही बैठे हुए थे। दे इंट्रोड्यूस्ड अस टू दोज स्कूल्स। मेरी हिस्ट्री ये है कि जब मैं पाकिस्तान में पढ़ता था तो हर दूसरे हफ्ते पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी। राइट। और हर दूसरे हफ्ते अम्मा मेरी कान पकड़ के बैठी होती थी कि तुमने पढ़ा क्यों नहीं, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुम्हारे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर क्यों नहीं आ रहे, और बहुत सारी चीज़ें। मैं शरारती भी बहुत था। तो चले, शरारत तो ज़िंदगी में एक डेवलपमेंट का हिस्सा थी और वो शायद मैं समझता हूँ वो चीज़ थी जिसने आज मुझे स्ट्रीट स्मार्ट बनाया। इस पर विल कम ऑन टू इट। लेकिन मूविंग फ्रॉम हियर टू कैनेडा 1 साल 1.5 साल बाद आई वॉज अ स्कॉलर। वाओ। I was the former ex-sergeant major for Royal Canadian Army Cadet Force. I was member, chairman, president of 10 to 12 different clubs.
जिसमें एविएशन क्लब आता था, जिसमें मुस्लिम हेरिटेज क्लब आता था, जिसमें म्यूज़िकल क्लब आते थे, स्कारलेट मैगज़ीन नाम से एक मैगज़ीन निकला था, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट. I was the first one in region of Aurora to be awarded Gold Star by the Mayor of This Aurora. was all in your teens. This was all in my teens, during my development age. तो खैर बुक्स में भी अच्छे हो गए एकदम से, सोशल एक्टिविटीज़ में भी चले गए. I used to play squash, I used to do horse riding, I'm a swimmer, I've done fencing, so you know although I've done skiing, all those of things मैंने वहाँ पर ली. लेकिन with time दिमाग वही था, फिज़ीक वही थी. शायद वहाँ जाके बाहर निकलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए थे क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पर थे, अकेले रहते थे. लेकिन फिर भी एजुकेशन बेहतर हो गई, राइट, सिस्टम बेहतर हो गई, डेवलपमेंट बेहतर हो गई. तो वहाँ जाके एक बात रियलाइज़ हुई कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम गवर्नमेंट्स का नहीं है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम आज़ादी का नहीं है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम पॉवर्टी का नहीं है, राइट. हमारे यहाँ प्रॉब्लम स्लेवरी का है. Slavery in our mindsets. इन आवर माइंडसेट्स. हमें देखें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने हमें आज़ाद तो करा दिया, लेकिन हम फिर भी ज़हनियत के ग़ुलाम रहे. बिल्कुल, बेशक. हमने totally agree. कभी ये बात रियलाइज़ नहीं की कि एक बच्चा जो है उसके डिफरेंट स्किल्स होते हैं. बिल्कुल. हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता. हमने अपने दिमाग को बाउंड कर दिया, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, बिजनेसमैन बनोगे तो कामयाब होगे. बिल्कुल. उस चक्कर में जो उस बच्चे का एक दिमाग, जो उसका एक्सपोजर, खुल जो सकता उसकी था कभी. चीज़ थी, वो हमने ख़त्म कर दी और उसको हम उस जगह पे ही नहीं जाने दिया जहाँ पर वो सक्सेसफुल. आई वुड रादर से कि एक परिंदे को उड़ने से पहले उसके पर काट दो, वो उड़ ही नहीं सकता. उड़ ही नहीं सकता, वो सीख ही नहीं सकता. सिमिलरली कि एक आप एक बड़ी मूवी आई थी रियो के, उसके अंदर एक परिंदा था, वो पिंजरे में बंद था, तो मतलब मुझे उड़ना ही नहीं आता. उसकी वजह ये थी कि उसने कभी ट्राई नहीं किया. तो एक जो आपकी इन बिल्ड स्किल है, अगर आपको उससे भी महरूम कर लें तो आप वो भी भूल जाते. सर, आपके इर्द गिर्द ये जानवर घूम रहे हैं, राइट. इनने आप पे अटैक क्यों नहीं किया? They're trained and they're tamed. They're trained and they're tamed. You can't train and tame a human being. Very true. You have to teach them. You have to give them exposure. You have to show them the reality of life. क्या बात. अगर आप एक बच्चे को रोड पे चलना नहीं सिखाओगे तो ज़िंदगी में रोड पे नहीं चल सकेगा. किताब से बैठ बैठ के आप बच्चे को चलना नहीं सिखा सकते. तो कमिंग बैक टू दैट थिंग, मैं जब पढ़ के वापस आया तो मैंने ये बात रियलाइज़ की दैट हमारी डेवलपमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये था, हमने अपने बच्चों को खुला मैदान नहीं दिया. फिर व्हेन आई केम बैक टू मैंने आई स्टार्टेड लुकिंग एट द स्कूल्स. मैं यूथ से मिलना शुरू हुआ, यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान का फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना, चैम्बर्स में जाना शुरू हुआ. तो मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ कमी है. आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्चेस ऑन दैट. आई ट्राई टू ब्रिंग द सेम एजुकेशन सिस्टम दैट आई वाज इन टू पाकिस्तान. रिवायती तालीमी निज़ाम से हट के एक डिफरेंट सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश की. और यहाँ पे स्किल बेस्ड लर्निंग पे भी आई बिलीव काम किया बिल्कुल जाता है. बिल्कुल वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चों को किताब से हटाया, किताब से हटा के उनको उनके पाँवों पे लेके आया. क्या बात है. हमने उनको ऑप्शंस दिए. आपको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं लगती, लर्न फ्रेंच. वाओ. इंग्लिश सिर्फ सीखना ज़रूरी है बिकॉज आपको कम्यूट करना है, लेकिन इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन फ्रेंच, लर्न फ्रेंच. मैंने फ्रेंच दिया यहाँ बच्चों को, मैंड्रियन दिया, कैंटनीज दी, जर्मन दिया. क्या बात है. नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ देयर आई स्कूलिंग थिंक एज ओनली स्कूल इन पाकिस्तान जो ये 4 लैंग्वेजेस प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे दे रहा है. दे रहा है. बहुत कम स्कूल हैं ऐसे जो दे रहे हैं. यूनिवर्सिटीज तो देती हैं, लेकिन स्कूल्स आई डोंट थिंक प्राइमरी सेकेंडरी दे लेवल पे फैसिलिटेट कर रहे हैं. अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात पता है कि ये पॉइंट एक ऐसा था कि मेरे दिमाग से निकल गया था. फिर हमारे यहाँ बहुत बड़ा पॉइंट एक ये था कि हमारे यहाँ ब्रिज नहीं था. स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में और इंडस्ट्रीज़ में ब्रिज नहीं था. राइट. बच्चा स्कूल से पढ़ता था, कॉलेज जाने के लिए उसको पहले ट्यूशन्स लेनी पड़ती थी. पहले अपना दिमाग को सिर्फ सेट करना पड़ता था कि वो कॉलेजेस का एग्ज़ाम दें. कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाता था तो उसके पास एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाता था. अरे अब तो सॉफ्टवेयर पे काम करना है, ऑनलाइन काम करना है, ये करना है, वो करना है. तो यू नो आई ट्राइड व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान, आई ट्राई टू फुलफिल दैट गैप. वाओ. कि बच्चा जब स्कूल में पढ़ रहा है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो. आप थोड़ी थोड़ी सी उसको फीडिंग ऐसी दो कि जब वो यूनिवर्सिटीज़ में जाए तो उसका बिल्कुल दिमाग एकदम लॉस्ट ना हो जाए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ब्लंट ना हो जाए. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आई नो व्हाट विजन यू आर ब्रिंगिंग हियर एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दैट. जो हमारी आज बात हो रही है, लेकिन हमारे वहाँ कोई भी जब नया आइडिया, और व्हेन यू आर अहेड ऑफ टाइम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, ग्लोबली बाहर ये सब नॉर्मल है, बट इन पाकिस्तान यू आर वर्किंग एंड मूविंग अहेड ऑफ टाइम.
पीपल वोंट सपोर्ट दैट एंड अंडरस्टैंड दैट। तो वो जो एक बैकलैश आपको पेरेंट्स की तरफ से, लोगों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से आ रहा है, वो कैसे हैंडल? देखिए, मेरे यहाँ किसी से मुकाबला तो है नहीं, मैं कोई रेस लगाने यहाँ पर बैठा नहीं। दैट्स द बेस्ट पार्ट। मुझे 2000 नहीं चाहिए, मैं 2 को भी, अगर 2 की भी मेंटालिटी को डेवलप उस हिसाब से कर गया, क्या बात है, तो 200 क्या खुद ही बात। डेवलप हो जाए। लवली। और माँ बाप एक ऐसी चीज़ है, वो जितना भी सोचते हैं ना, वो अपने बच्चे की बेनिफिट के लिए सोचते हैं। बिल्कुल। अगर उन माँ बाप ने 2 बच्चे उस तरह से डेवलपमेंट होते हुए देख लिया, तो आगे वाली नस्लें संभल जाएंगी। हम कब तक इस रेस में लगे रहेंगे कि हमें अपने पड़ोसी से मुकाबला करना? क्या बात है, लवली। 200 साल पुराने बने हुए अमेरिका से मुकाबला करते हैं, हम उस रेस में ये खो जाते हैं कि हमारी फाउंडेशन क्या है। ये इमारत अगर बनी है तो इस इमारत में इसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना ज़रूरी था। बिल्कुल। अगर मैं खूबसूरती के लिए इसके ऊपर 7 फ्लोर खड़े कर देता, तो जैसे आज बेशतर इमारतें गिरती हैं, इमारत गिर जाती। क्या बात। हम रेस के चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में एक कंफ्यूज जनरेशन पैदा कर रहे हैं। हम आज बात करते हैं, हमारे माँ बाप आज बात करते हैं, हमारे बच्चे ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़ खो रहे हैं। वो क्यों खो रहे हैं? बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल। You did not build their foundation to be that strong that they do not lose their tradition and values. I went to Canada. I stayed in Canada for 15 years. I did not eat jhatka. I swear upon God. I'm sitting here. I swear upon anything you want me to swear upon. मैंने 15 साल मछली हलाल वेजिटेबल पे खा के गुजार दिए। क्या बात है। मैंने झटका नहीं खाया। क्योंकि एक क्यों माइंडसेट था, क्यों नहीं खाया? एक वैल्यूज थी, एक माइंडसेट था। नहीं, तरीका था। मुझे ये नहीं बोला मेरे घर वालों ने कि झटका हराम है, दूर रहो। क्योंकि जब चीज़ से दूर हटाया जाता है, इंसान की एक फितरत है कि वो उस उसकी तरफ attract जाता है। होता मुझे उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात बताई। बोला ये जानवर कटता है, इसके अंदर से पूरा खून नहीं निकलता नसों में से। जब आप वो खाते हो तो वो खून आपकी बॉडी के अंदर जाता है। बात करने का अनहेल्दी तरीका। हेल्दी भी छोड़ो, हाँ। खून मुंह के अंदर जा रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट। Will you eat something with blood in your mind or in their body, in something's body? We'll never do that. लेकिन वही बात कमिंग बैक के इससे जो एक्सट्रैक्ट की कि आप लोगों को बात बताने का तरीक़ेकार ऐसा हो कि रादर देन सेइंग डोंट डू दिस, यू टॉक अबाउट इट इन डिटेल्स कि अगला खुद बोले कि नहीं यार ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है। आप लोगों को, मैंने जैसे आपकी बात की, उनकी ज़हनियत का ग़ुलाम नहीं बना सकते। आप लोगों को ट्रेन नहीं कर सकते। और डायरेक्ट नहीं, एग्जैक्टली कि डायरेक्ट नहीं करो कि ये करो ये नहीं करो। We need to let You have to people give them lose. the ground. आप very उनको true. खेलने की जगह देनी है। जब तक वो खेलेंगे नहीं, हम बचपन में जब चलना सीखते थे, हम गिरते थे, हमें फिर उंगली पकड़ाई जाती थी, बोला जाता था चलो। राइट। सो अब क्योंकि सिंस वी हैव गॉट सो मच टू टॉक अबाउट, वी हैव गॉट लिमिटेड टाइम, Elixir Zoo is also part of your school क्योंकि this is a huge place। अगर आप नहीं आए you can visit. It's a private zoo, so आप वैसे Google पे, Facebook पे, YouTube पे सर्च कर सकते हैं। और पब्लिक के लिए आई थिंक once a week open होता है। वंस अ वीक ये ओपन होता है। फ्राइडे सैटरडे संडे हम कोशिश करते हैं इसको पब्लिक के लिए ओपन करने के लिए। हमारा फेसबुक पेज है दी एलेक्सर प्राइवेट जू के नाम से, उस पर हम अनाउंस करते हैं सो दैट पीपल अराउंड कैन कम एंड यू नो लाइक तो सी ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उनके लिए तो इट्स देयर प्लेग्राउंड। इट्स देयर तो प्लेग्राउंड। ये एक कितना बड़ा एक्सपोजर है एंड हाउ डू चिल्ड्रन रिएक्ट टू दैट कि यार मेरे प्लेग्राउंड में देयर जो एनिमल्स हम बुक में पढ़ाते हैं, डी फॉर डियर और इस तरह से बी फॉर बर्ड, वो एक्चुअली देख सकते हैं। और इससे पता है इन जानवरों से लोगों को बड़ी ख़ासतौर पे बच्चों को मैंने ये बात नोटिस की है, बड़ी चीज़ सीखते हैं। अब मैं कभी जाके पूछता हूँ कि ज़ू में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या नज़र आती है, उनके जवाब होता है यूनिटी, वाओ जो आप में और हम में नहीं है। क्या यू नो बात है। वो क्या कहते हैं, मैंने पूछा यूनिटी कैसे, कहते हैं अपनी अपनी फैमिली में घूम रहे होते हैं। नाइस, ये बच्चों की फिर- डेवलपमेंट हो रही है। लवली। इनकी शेयरिंग की आदत, दे शेयर देयर फूड। उसके बाद यार घर से निकलते हमने वही बात है ना, हमने दिमाग को डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसको फ्रेश ऑक्सीजन की ज़रूरत है बच्चे को। गाड़ी से निकलता, एसी कमरे से निकलता है, एसी सीएफसी जो गैसेज हैं दिमाग में घुस नहीं है, कमरे में बैठ रहा है दिमाग में वो घुस नहीं, यहाँ बाहर निकल रहा है उसको फ्रेश ऑक्सीजन लेना। पर एक और चीज़ के जैसे अब हमारा जो बचपन था, हम लोग वी वर यू नो हम बैठ के प्ले स्टेशन या वीडियो गेम्स या इनसाइड नहीं, वी यूज्ड टू गो आउटडोर, स्विमिंग करते थे, क्रिकेट खेलते थे, बाहर जाते थे। अब के बच्चे वो कहेंगे जी मोबाइल दे दें, टैबलेट दे दें, वो एक्शन उनका कम हो गया लाइफ में। क्योंकि वही बात है ना, देखो प्ले स्टेशन बुरी चीज़ नहीं है, मैं देता हूँ, बट मैं एक्सेस में मैं देता हूँ अपने हाँ। स्कूल में प्ले स्टेशन। बात ये है कि आपने उन बच्चों को चीज़ दिखाई ही नहीं। मेरे स्कूल के बच्चे भाग के जू की तरफ आते हैं, जू में क्लास करा दो,
हम उर्दू की क्लास जूम में करा देते हैं अक्सर, क्या बात है। ताकि बच्चे कभी कभार बोलते हैं उर्दू आज नहीं क्लास का हूँ, हम बोलते हैं जाओ जूम में बैठ जाओ, जूम में क्लास करते हैं बैठ के। वाओ। और स्पेशली जब ऐसा एक्सपोजर मिले, बहुत बिलाल भाई की अच्छी बात ये लगी है कि आप जब एक एक्सपोजर देंगे और एक चीज़ को रेयर करेंगे तो वो आप उस चीज़ की तरफ भागेंगे, लेकिन जब एक चीज़ आपके लिए कॉमन होगी, यूज टू इट, तो आप कभी उस चीज़ के लिए जो है वो ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे। सिमिलरली अगर हम पाकिस्तान में इर्द गिर्द बात करें तो हमारे लिए कोई छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि आप यूज टू नहीं उस चीज़ को देखने के। लेकिन यही चीज़ आप थोड़ा सा बाहर जाएं, वेस्ट की तरफ जाएं, तो उस सूरत के अंदर व्हाट यू सी इज़ नोबडी केयर्स ऑनेस्टली, बिकॉज दे हैव सो मच। देखें उनके अपने दिमाग में उनके पास बहुत काम की चीज़ें हैं, हमारे पास प्रॉब्लम यहाँ पे एक खड्डा खुद रहा है, लोग जमा हो गए, यार काम छोड़ो, खड्डा खुद रहा है। अरे यार खुदा के बंदो, यही दिमाग कहीं और लगा लो, कुछ डेवलप कर लो, राइट। कुछ इस मुल्क के लिए काम कर लो। मैं एक बात बोलता हूँ, 2 अल्फाज ही लिख दो। फेसबुक है ना, फेसबुक पे बैठे होते हैं, स्टॉक कर रहे होते हैं, बी प्रोडक्टिव। ये किसके साथ घूम रहा है, ये किसके साथ घूम रही है, इसका ज़िंदगी में क्या है, कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना थोड़ा कर सा रहा है। अगर थोड़ा सा उसको उस टाइम को प्रोडक्टिविटी के पास ले जाओ तो शायद आप अपनी 7 नस्लें संभाल लो यार। क्या बात है, क्या बात है, लव्ड इट, क्या बात है। और अब बिकॉज सिंस वी आर शॉर्ट ऑन टाइम एंड वी गॉट सो मच टू टॉक अबाउट, आई थिंक वी शुड डू मल्टीपल सीरीज। और क्योंकि हमारी यूथ को ज़रूरत है कि यार ऐसे माइंडसेट्स उन तक पहुँचें। अब आगे क्या प्लान्स हैं कि आगे हाउ डू यू वांट टू कैरी दिस, बिकॉज एक फाउंडेशन तो ले हो गई है, एंड आई एम श्योर कि आपके जो बच्चे हैं अब आने वाले बहुत जल्द ग्रेजुएट्स भी हो रहे होंगे, कुछ वो मार्केट में भी जाएंगे, फील्ड में भी जाएंगे। सो अब आगे क्या प्लान्स हैं इस डेवलपमेंट को लेकर? देखें मेरा अभी तो अगर आप फिज़िकल डेवलपमेंट के हिसाब से बात करते हैं यहाँ पर, तो माई प्लान इज़ टू गेट इनटू द कंप्लीट सिस्टम। प्री नर्सरी से ओ लेवल्स तक मैं चला रहा हूँ, ए लेवल्स मेरा डेवलप हो रहा है अभी, इंशाल्लाह इस साल ए लेवल्स हम ले आएंगे। आगे प्लान है अच्छे स्टैंडर्ड पे स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ आर्ट, स्कूल ऑफ बिजनेस, इस तरह की छोटी मोटी डेवलपमेंट्स करने का। फिर वही रीज़न ताकि एक अच्छी जनरेशन प्रोड्यूस की जा सके। इसके अलावा जैसे आपको पता है कि मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का भी मेंबर हूँ, इंटरनेशनल और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर हूँ। यहाँ से यूथ को इंटरलिंक करना, सिर्फ यूथ नहीं, मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को भी एजुकेट करना बहुत ज़रूरी बात, बहुत बड़ा फुकदान है। हम कहते हैं मेंटल गैप है, एज गैप है, उससे ज़्यादा शायद एजुकेशन गैप भी थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप भी रह गया। तो इन सब चीज़ों को मर्ज करके जो डेफिशिएंसीज एक अच्छा पाकिस्तानी, ख़ास तौर पे अच्छा पाकिस्तानी बिल्ड करने की, बिकॉज हम इंसान अच्छे हैं यार। ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे रहने वाले लोग अच्छे हैं, तभी तो जब दुबई यहाँ से जाते हैं तो कचरा बाहर नहीं फेंकते। हमारे यहाँ फुकदान इन लोगों को थोड़ा राइट लाइन पे लेके आने, बिल्कुल इनको वो फील्ड्स और वो ग्राउंड्स देने का है। हम म्यूजिशियन को गवैया कह देते हैं, भांड कह देते हैं, वही भांड और वही गवैये। अगर आप आई एम यूजिंग अ वेरी बैड लैंग्वेज, आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग अ वेरी बैड वर्ड, बट दिस कम्स फ्रॉम हियर। द पॉइंट इज दैट यू वैल्यू आर्ट। वही गवैये जिनको आप यहाँ बैठ के गवैया कह देते हो, वही गवैये आज आपके बाहर मिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैसे लेके आते हैं। बिल्कुल, वही आपके अमेरिका, लंदन, इंडिया से पाकिस्तान आ रहे होते हैं, करोड़ों रुपया लेके जाते हैं। आपके पास वो टैलेंट है नहीं। मैंने अभी रिसेंटली बिलाल आई डिड अ शो एंड मैंने अपने शो पे इनवाइट किया एक हिना आर्टिस्ट को, जिसको हमारी आवाम कहती है मेहंदी वाली। सिर्फ एक माइंडसेट की बात यार, देयर आर्टिस्ट, देयर पीपल विद स्किल्स। एग्जैक्टली, यू नो माय मेन मिशन एंड आई वुड definitely love to do that. I want to like change that mentality. Let's do it together and we will definitely plan. We should. बिलाल, I'm sure आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, बहुत सारे लोगों से बातें की, सब कुछ रहा, लेकिन आज इस सेशन में लाइटर नोट पे, how was your experience? Very good. यार through you अब बहुत सारे लोग इधर देखते होंगे, मैं अपने लिए तो नहीं, मैं सबके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, give people chance to talk. बिल्कुल, give them chance to talk, they might change one thing, कोई एक चीज़ शायद बोलनी है, give them chance to do something. हम लोगों को penalize, हम लोगों को टारगेट करना, यार stop being a target killer, stop being a target killer. let's work together. मैं और आप, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, आप और एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, लेट्स कम टुगेदर, बिकॉज हम दोनों का विजन है टू मेक पाकिस्तान बेटर।
एक दूसरे की टांग खींचना बंद करो, बहुत मज़ा आएगा काम करने। क्या बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, आई सेकंड दैट। और सेकंड मैं ऐसे करूँगा कि लेट्स बिल्ड ईच अदर अप। आप बैठ के, जैसे बिलाल ने कहा, कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन सिर्फ खुद से करें कि कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ, कल मैं क्या होना चाहता हूँ। अगर आप इस रेस में लग गए कि वो मुझसे आगे निकल गया, उसको ना देखें, उनकी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी रेस है, आप अपने आप को देखें। और कभी लाइफ के अंदर अपने जहन में मेंटल ब्लॉक ना बनाएं कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पेरेंट्स बहुत अमीर नहीं हैं, मैं अच्छी जगह नहीं रहता, मैं अच्छी गाड़ी नहीं चलाता। ये सब आपके जहन के ब्लॉक्स हैं, जिन ब्लॉक्स की वजह से आप अपनी ग्रोथ खुद रोक देते हैं। तो लर्न एंड ड्रीम बिग। सॉरी उमर, आपकी बात काटूंगा, जो आपने बात बोली, सॉरी, आई हैव गॉट लॉट टू टॉक। बाद में आप बेशक इसको शॉर्ट कीजिए। नहीं, बिल्कुल। आपने रिसोर्सेज की बात की, एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा इदारा है, मरकज़ उम्मीद जी। सॉरी, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन रुक नहीं रहा। उधर एक लड़की थी जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम था, यू नो, डेवलपमेंट प्रॉब्लम था थोड़ा, उसका स्लो ब्रेन यूज्ड टू वर्क स्लो। यू नो, शी इज़ अ टीचर नाउ। उसके पास उसके पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ की कच्ची आबादी में रहते थे। शी लर्नड हाउ टू मेक बैग्स। क्या बात है। शी सेल दोज बैग्स, शी टीचेस इन वन ऑफ आवर स्कूल्स। वाओ, माशाल्लाह। शी अर्न्स मनी, माशाल्लाह। and she's on a much respectable position right now. Well, you know, just had to tell that to motivate the people looking at you. नहीं, बहुत कि ज़रूरी जब एक लड़की जिसके पास दिमाग का भी रिसोर्स नहीं है, इकोनॉमिकल रिसोर्स भी नहीं है, सिर्फ कुछ रिसोर्स है जो उसके हाथ नज़र, जिसके थ्रू वो अगर आज अपने उस हाउस होल्ड को जहाँ पर शायद 2 रोटियाँ खाना उसको मुश्किल होता था, वहाँ पर आज कुछ कमा के लेके जा रही है। तो आप लोगों के पास तो अल्लाह की दी हुई वो नेमतें हैं जिनको अगर आप सही तरह यूटिलाइज नहीं करते तो शायद गुनाह आप अपने लिए कमा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें इस चीज़ को मैं हमेशा हर प्रोग्राम में बात करता हूँ कि लोगों का मजाक उड़ाना छोड़ दें। मेंटल हेल्थ इज़ अ ग्रोइंग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। है ये क्या कर लिया, वो क्या कर लिया। सपोर्ट आइडियाज़। अगर आप खुद एक काम नहीं कर सकते और अगला वो सोचता है कि मैं कुछ डिफरेंट करूं, तो उनको इनकरेज करें। अगर डिस्करेज नहीं कर सकते, डिस्करेज करते हैं, ना करें, क्योंकि आप वो काम खुद नहीं कर सकते, कोई और कर रहा है, सपोर्ट देम। और लाइफ के अंदर लिटरली यू जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव। इस रेस से निकल जाएं कैलकुलेशन की कि जी किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितनी पावर है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप अपने साथ लेके नहीं जा सकते। आज फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एंड आई डाई राइट नाउ, आई कैन नॉट टेक एनी थिंग विद मी। और मेरे पीछे वो पैसा किसी काम का नहीं है, वो प्रॉपर्टी किसी काम का नहीं है, लेकिन आज मैं अगर इल्म किसी को दे के जाता हूँ, मेरे जाने के बाद भी वो इल्म लोगों में चलता रहेगा। क्यों बिलाल? बिल्कुल ऐसे ही है। So lovely, it was lovely to meet Khwaja Bilal Mansoor Sethi, who's working endlessly to improve the mindsets here in Pakistan, and it's such a brilliant thing. And we need more youth to come to this part, जहाँ आप लोगों के लिए सोचें, आप प्रॉफिट मेकिंग पे नहीं जाएं, आप लोगों के माइंडसेट तब्दील करने पे जाएं, आप अपने फ्यूचर जनरेशन्स की डेवलपमेंट पे जाएं। आई होप यू एंजॉयड दिस लाइटर नोट प्रोग्राम, जहाँ आज हमने उन टॉपिक्स पे बात की जो पाकिस्तान में कुछ टैबूज़ ही बन के रह गए, क्योंकि स्कूल और एजुकेशन सिस्टम भी एक मनी बिल्डिंग मशीन्स बन चुके हैं, जहां बच्चे को ड्रीम करना नहीं सिखाया जाता, उसको ग़ुलामी करना सिखाया जाता है, उसको किताबों के बोझ तले किस तरह से टाई लगा के एक स्लेव मेंटालिटी में रहना है वो सिखाया जाता है। सो हम लोगों को एज टीचर्स, एज एन एजुकेशनल सिस्टम, एज एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वी शुड गिव द विंग्स टू द यंग वंस, जो उड़ना सीख सकें, जो उड़ सकें, और आप ख्वाब देखें, इम्पॉसिबल ख्वाब देखें। और एंड में आज क्योंकि माहौल ऐसा हो गया तो इस बात से करना चाहूँगा कि तारे जो हैं वो आसमान में होते हैं, तो अपने हाथ उठाओ तारे थामने के लिए। तारे हाथ आए या ना आए, ज़मीन की मट्टी तुम्हारे हाथ छू भी नहीं पाएंगी। तो एम बिग, इवन इफ़ यू डोंट रीच द टॉप, you'll end up somewhere much higher than your current position. So this was all for today. Keep smiling, stay positive, not corona positive, but positive in life. Until next time, Pakistan Zindabad.